बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट इंग्लिश की है और वर्कशीट है हमारी क्लास 10th के लिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 41। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी एक लीडर थे जिन्होंने वर्ल्ड को क्या दी थी, ये पॉलिसी दी थी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। दे बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। उन्होंने जो सच्ची आज़ादी है उस पर वो बिलीव करते थे, उसको वो स्वराज कहलाते थे। स्वराज का मतलब होता है खुद का रूल यानी कि सेल्फ रूल। द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेंस। तो ये वर्ड हमेशा मोस्टली हमें दिखाता है कि गांधी जी किस तरीके से आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों से। Since this is against the political and social independence from foreign domination, since this is system followed by Britain, Gandhi's concept of Swaraj advocated India's discarding ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ब्यूरोक्रेट्स, लीगल, मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा ये क्या है, एक तरीके से ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहते थे ना स्वराज, तो उनके ऑलमोस्ट अगेंस्ट था। ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये हो गया था हम लोगों ने। गांधी एक्सप्लेन्ड द विजन इन 1946। उन्होंने 1946 में अपना विजन बताया लोगों को। पावर रिजाइड्स इन पीपल, दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम। जो पावर है लोगों में ही शामिल होती है और उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस फिलॉसफी रेफर्स इनसाइड द इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। तो वो क्या है, उनके लिए होती है जो खुद का मास्टर बनना चाहते हैं। एंड डैश ऑफ हिज कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी का भी। विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट सेल्फ, खुद पर डिपेंड करती है। इट इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव्ड, उस स्टेट पे जहाँ पे स्वराज अचीव कर लिया गया, हासिल कर लिया गया। एवरीवन खुद का रूलर होता है हर व्यक्ति। इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ, और जब हम खुद को चलाना सीख जाते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है स्वराज। After reading this and also thinking about what you read about True Freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook, write a letter to MLA of your area explaining that Swaraj means to you as a student and as a country, citizen of your country। अब आपने नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी पढ़ा है, अब आपको स्वराज का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो आपको एक MLA को लेटर लिखनी है जिस पे आपको बताना है कि आपके लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डज स्वराज मीन टू यू, क्या मतलब है स्वराज का आपके लिए। चलिए लेटर देखते हैं। द MLA पंजाबी बाग, अपनी जगह का नाम लिखेंगे जहां आप रहते हैं। फिर न्यू दिल्ली 10 अक्टूबर आज की डेट। सब्जेक्ट है मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई व्यूज़ अबाउट द स्वराज। अच्छा ये 2 बार हो गया भाई, ये ना लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई व्यूज़ अबाउट मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज फॉर मी। मैं आपको अपने व्यूज़ बताना चाहता हूँ मॉडर्न स्वराज के बारे में। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीज़न, एक स्टूडेंट और एक सिटीज़न की तरह। द आइडिया ऑफ स्वराज वॉज गिवन बाय गांधी जी विच मीन सेल्फ रूल। गांधी जी ने स्वराज का जो मतलब दिया उसका मतलब होता है सेल्फ रूल। एट दिस टाइम स्वराज वॉज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। इस टाइम पे हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वराज वर्ड यूज़ किया जाता है। इन टूडेज टाइम स्वराज फॉर स्टूडेंट means freedom of study, better and quality education and availability of options to choose subjects in career। तो इस टाइम पे स्वराज का मतलब क्या है, आज़ादी है, सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, करियर चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ वी गेट बेटर एजुकेशन देन ओनली द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री वुड बी बेटर। क्योंकि अगर हम अभी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ही क्या हो पाएगा, जो सोसाइटी, जो हमारा देश है वो बेटर हो पाएगा। स्वराज एज अ सिटीज़न मीन्स फ्रीडम टू वर्क। एक सिटीज़न के नाते स्वराज का मतलब है काम करने की आज़ादी, काम चुनने की आज़ादी, आगे बढ़ने की आज़ादी, अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी, बेटर एंड इक्वल फैसिलिटीज़, बराबर और समान जो फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटी। बिकॉज इन एनी नेशन, क्योंकि किसी भी नेशन में सिटीजन्स क्या होते हैं, रियल वेल्थ होते हैं कंट्री के। व्हेन दे गेट अ चांस टू मूव फॉरवर्ड, जब उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो कंट्री आगे, वो अकेले आगे नहीं बढ़ते, कंट्री भी आगे बढ़ती है। Therefore, the government should take more positive steps toward modern स्वराज। इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार को मॉडर्न स्वराज के बारे में और कुछ सोचना चाहिए और ज़्यादा सोचना चाहिए। थैंक यू सर फॉर पेशेंटली रीडिंग माई लेटर, मेरी लेटर पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड नो यू अबाउट योर व्यूज़ सर। आपसे मिलना चाहता हूँ और आप अपने व्यूज़ के लिए मैं बिल्कुल आशा करता हूँ। रिगार्ड्स कामाक्षी, और उसके बाद पंजाबी बाग। तो उन्होंने क्या लिखा है, अपना नाम लिख दिया और कहाँ के हैं वहाँ लिख दिया है। तो बस इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये लेटर समझ में आई होगी। आप भी लिखें
अपने एमएलए को, और अगर जाना हो तो पोस्ट कर दीजिएगा। चलिए, नहीं तो सेंड तो कर ही दीजिएगा अपने क्लास टीचर को। चलिए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।